नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, सुबह सुबह जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा काफ़ी सारे जो बड़े धमाके करने का काम किया गया है। 487 साथियों के जो ऑफर लेटर जारी करे गए हैं और 350 और कुछ साथियों को जो जल्द से जल्द जारी करने का काम कराया जाऊगा। और एक जो हज़ारों की संख्या में साथियों के लिए पोर्ट करने का जो लेटर भी जारी कर दिया है विभाग के द्वारा। भाई इन जो है कच्चे कर्मचारियों को भी जो हरियाणा कौशल निगम में पोर्ट कराया जावा है और हरियाणा कौशल निगम से भाई इनको जो है हर एक प्रकार की सुविधा जो है देने का काम कराया जाऊगा। और उससे आगे वह नौकरियों को लेकर भी जो है सीएम साहब ने वह जो है धमाका करने का काम किया है। बस सारी नौकरियों के बारे में जो है जानकारी देने का काम किया है। आप साथियों ने दिखाई दिया पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये पत्र देख लीजिए साथियों, वह विभाग के द्वारा जो है पत्र जारी करने का काम कर दिया है। और ये जो पत्र है वह साफ साफ इसके अंदर लिखा गया है जो कच्चे कर्मचारी लगाए गए हैं, जो सफाई कर्मचारी थे, इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने की कवायद को जो है शुरू करने का काम कर दिया है। तो इस प्रकार से साथ इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया वह कच्चे कर्मचारी जो वह सफाई कर्मचारी थे इनको पोर्टल पर दर्ज करने को आयोग ने पत्र लिख दिया है और रिपोर्ट के आधार पर जो है आयोग कार्रवाई करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी है जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष ने व नगर पालिका चेयरमैन को पत्र लिखने का काम कर दिया है। जिस प्रकार से जो ठेकेदारी प्रथा के तहत जो प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज जो साथी लग रहे हैं इनको जो है पीछे भी हरियाणा सरकार के द्वारा लाखों की संख्या में पोर्ट किया गया था। और इन्होंने इसके अंदर बताया जो ठेकेदारी प्रथा के तहत जो साथी लग रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ना उनको ईपीएफ टाइम पर, ना कोई ईएसआई टाइम पर, ना कोई सैलरी अच्छी मिलती। हरियाणा कौशल निगम के तहत भाई निगम वेजेस रेट दिए जाओ हैं कर्मचारियों को, इसीलिए इन्होंने कहा भाई चेयरमैन को जारी पत्र में लिखा कि ठेकेदार के जरिए लगाए गए कच्चे सफाई कर्मचारियों की तरफ से हरियाणा कौशल निगम में जोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा गया था। और उन्होंने भाई इसके अंदर जो है संबंधित मामले पर उचित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट से जो है आयोग को कार्यालय को अवगत करवा दिया है। भाई इस प्रकार से जो इन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल निगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इनको जो है काफ़ी हद तक सुविधाएं मिलेंगी, उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। और उन्होंने कहा कि ठेकेदार के माध्यम से उन्हें नाम मात्र वेतन दिया जा रहा है जिससे उनका जो है गुजारा मुश्किल से चल रहा है। तो इस प्रकार की इन्होंने जानकारी दी है और ये पत्र भी जारी हो चुका है। भाई सफाई आयोग ने जो पत्र जारी कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने का इनको काम कराया जाए। और उससे आगे बात कर लें साथियों भाई लौटी खुशियाँ, 487 कोरोना योद्धाओं को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम कर दिया है विभाग के द्वारा। तो भाई इस प्रकार से जो है ये साथी जो है काफ़ी लंबे समय से अपनी मांग कर रहे थे और पीछे से इनको जो है भाई एनएचएम के द्वारा जो है हटाने का काम कर दिया था। तो इस प्रकार से ये जो साथी 826 की संख्या में थे जिसको 487 को राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी करने का काम कर दिया है। और इनमें जो कुछ एक और बच रहे हैं भाई इसके लिए जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने साफ साफ आदेश दे दिए हैं कि जैसे इन साथियों की जो लिस्ट है भाई हमारे पास में पहुंचेगी विभागों से तो उसी प्रकार से जो है इनके भी जो है जारी करने का काम कर दिया जाएगा। और इन्होंने बताया भाई इन साथियों को जो 31 मार्च 2023 को हटाने का काम कर दिया था। तो उसी प्रकार से अब जैसे जैसे वह कोरोना के केस आ रहे हैं तो उसी प्रकार से इनको जो है विभाग के द्वारा दोबारा से ज्वाइनिंग देने का काम कर दिया है। और 339 और साथी जो है बचे हुए हैं और इन्होंने भी जो है अपनी रिक्वेस्ट करी है कि हमें भी जो है जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग देने का काम कराया जाए। तो वह 22 जिलों के अंदर ये जो हैं 826 कोरोना योद्धाओं की जो है अपनी नौकरी की बहाली के लिए पंचकूला सेक्टर 5 में लगातार 9 माह से आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को 31 मार्च 2024 तक के लिए ने खाली पदों पर रखने हेतु 16 करोड़ रुपए का बजट भी जारी करने का काम कराया था। तो भाई इस प्रकार से जो साथियों ने खुशखबरी आ चुकी क्योंकि साथियों ने वह लंबे समय से संघर्ष भी किया है और इस प्रकार से इनको जो नौकरी है वो भी बहाल करने का काम कर दिया वह सरकार के द्वारा। तो पदों की जो वापसी हुई है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होगी भाई। तो इस प्रकार से जो बाकी बचे हुए साथी और हैं इनको भी जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इन कोरोना योद्धाओं को सरकार में समायोजित करने का भरोसा दिलाया था। और उससे आगे बात कर लिया साथियों अब जो है अरब देशों और मध्य एशिया में भी हरियाणवी युवाओं को मिलेगी 41 तरह की नौकरियां भाई, जिसके लिए जो है मुख्यमंत्री साहब ने धमाके करने शुरू कर दिए हैं और विदेशों में नौकरी के द्वार खोल दिए भाई। और इस प्रकार से इन्होंने जानकारी दिया कि हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से विदेश में नौकरी के लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे भाई, यानी कि 10 जनवरी लास्ट डेट। अब उससे पहले आप साथियों ने अगर विदेश में जाना है अरब देश और मध्य एशिया में
तो आप साथियों लिए बहुत ही अच्छा मौका आ गया है, जिसके लिए इन्होंने वह राज्य में 60,000 सरकारी नौकरियां पाइपलाइन में हैं, इनको पूरा कराया जाएगा। और हरियाणा कौशल निगम में संयोजित किया गया है वह बहुत सी मैन पावर को। इसमें कार्यरत 1,08,000 से अधिक मैन पावर है और इसके लिए अनुबंध आधार पर 17,785 नए कर्मी भर्ती करे गए हैं। और वह भर्ती करने की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। वह निरंतर इसी प्रकार से चलती रहेगी, जिस प्रकार से पद खाली होते रहेंगे उसी प्रकार से उनको जो है बढ़ने का काम करते रहेंगे। तो वह इस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी है कि हमने जो है भाई हज़ारों की संख्या में जो है पद निकाल रखे हैं, जिसके लिए जो है इनकी ट्रेनिंग भी करवाने का काम किया जाएगा। और एमडीयू के अंदर जो है इनकी ट्रेनिंग होगी, जो साथी इनका फार्म भरेंगे विदेश में जाने का। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि 10 जनवरी तक जो है फार्म भर सके हैं। हरियाणा में विभिन्न विभागों के 28 श्रेणियों में नौकरी के लिए बेरोजगार युवा 14 जनवरी तक आवेदन कर सके हैं और दूसरे देशों में नौकरी करने के लिए जा सके हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोग न तो एजेंटों की जालसाजी में फंसेंगे, माता पिता अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि उन्हें जो है बच्चे वह तरीके से अपना करियर बनाने में विदेश जाएंगे। तो वह इस प्रकार से ना तो परिवार ने सोच रहा होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार अपना जुम्मा लेगी। इजराइल के लिए 10,000 मजदूर हैं, 50 स्टाफ नर्स हैं, 50 बाउंसर हैं, 2500 से अधिक भर्ती यानी कि वह जो नर्स है यूके को जानी है। तो इस प्रकार से वह हज़ारों की संख्या में जो है पद निकाल रखे हैं। आप साथियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका आ चुका है और इन्होंने बताया भाई युवाओं के लिए 41 तरह की इस प्रकार की नौकरियां निकाल रखी हैं। तो आप साथ लगे यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथ ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।